व्यग्रचित्तो
हतो जप परशुराम जय परशुराम परशुराम जय परशुराम परशुराम जय परशुराम परशुराम जय परशुराम राम मात्र लघु नाम हमारा परशु सहित बड़ नाम तुम्हारा राम मात्र लघु नाम हमारा परशु सहित बड़ नाम तुम्हारा परशुराम जय परशुराम परशुराम जय परशुराम संदिग्धो हि हतो मंत्र व्यग्रचित्तो हतो जप। बोले श्री परशुराम भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, जगत जननी गौ मात की जय, श्री काल भैरवनाथ की जय। अत्यंत अद्भुत लीला है ये, इसीलिए प्रारंभ आज जो किया गया वो पद्म पुराण उत्तरखंड से किया गया और वो प्रारंभ था अदृढ़म च हतम ज्ञानम प्रमादेन हतम श्रुतम संदिग्धो ही हतो मंत्रो व्यग्र चित्तो हतो जप। लीला अत्यंत गूढ़ होती है महापुरुषों में, उनका मिलना ही सृष्टि में नया सृजन कर जाता है। परस्पर एक दूसरे से वो राम राम करते हैं, बातें करते हैं, लेकिन अर्थ कुछ अलग निकल जाता है। इसलिए इन लीलाओं को जल्दबाजी में नहीं पढ़ना चाहिए, बड़े ही आनंद से हृदय में धारण करना चाहिए, क्योंकि शास्त्र कहता है, पद्म पुराण कहती है कि सुनो रे अदृढ़म च हतम ज्ञानम, बिना दृढ़ भूमि के दिया हुआ ज्ञान नष्ट हो जाता है। इसलिए हमारे पूर्वज किसी भी व्यक्ति को जीवन काल में एक मंत्र नहीं देते, केवल जब कोई घर का परिजन चला जाता है, कंधे पर जब मुर्दा होता है, तब वो बोलते हैं हरिओम तत्सत, राम नाम सत्य है, सत्य बोल गत्य है। क्योंकि उस समय सबको पता होता है कि इसके पास कितनी संपत्ति थी, कितना परिवार था, कितना वैभव था, लेकिन आज कोई काम नहीं आ रहा। आज हिलना चाह रहा है पर हिल नहीं पा रहा, बोलना चाह रहा है पर बोल नहीं पा रहा। इसलिए उस दृढ़ आधार भूमि पे जिसका प्राण कै नाम ब्रह्म से पालित अंग कपाल में स्थित है, उसे सुनाया जाता है श्री राम नाम सत्य है, सत्य बोल गत्य है। विवाह के अवसर पर कभी नहीं सुनाया जाता, क्योंकि वहां दृढ़ आधार भूमि नहीं है, इसलिए वहां सुनाना व्यर्थ होगा। जहां काम तह राम नहीं, जहां काम नहीं राम, तुलसी कबहू कर सके रवि रजनी एक ठाम। इसलिए बिना दृढ़ आधार भूमि के ज्ञान की चर्चा बेकार है। इसलिए बड़े आनंद से विलंबित में गाओ, धीरे धीरे गाओ। श्री गुरु एक एक शब्द हृदय में जाना चाहिए। भागो मत, भागोगे तो मंत्र प्रभाव नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? अदृढ़म च हतम ज्ञानम प्रमादेन हतम श्रुतम। यदि प्रमाद के द्वारा सुना गया,
जल्दी जल्दी में गड़बड़ गड़बड़ सुना गया तो सुना हुआ लाभ नहीं देगा। संदिग्धो ही अतो मंत्र, यदि गुरु ने कोई मंत्र दिया और उसमें संदेह पैदा हो गया तो भी मंत्र फलित नहीं होगा। और चौथा चरण है जो बहुत बड़ा आज के युग में प्रभावी है, व्यग्र चित्तो हतो जपे। अजामिलोपाख्यान इसका उदाहरण है। उसने जन्म भर जप नहीं किया, 88 वर्ष की अवस्था में केवल एक बार नारायण बोला, पर जब बोला तो मन से बोला। इसलिए कहते हैं सुनो, व्यग्र चित्त से जप मत करो। ऐसा नहीं कि बड़े मजे से समाचार पढ़ रहे हो, बड़े मजे से पेस्ट कर रहे हो, बड़े मजे से 3-3 बार शैम्पू लगाकर नहा रहे हो, और उसके बाद जब समय हो रहा है कार्यस्थल पर जाने का तो धड़ाधड़ पढ़ रहे हो, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव गिराए यो सलवार बांट कर। कोई नहीं, व्यग्र चित्तो हतो जप है। व्यग्र चित्त से किया हुआ जप नष्ट हो जाता है। इसलिए जप जब करो तो शांति से करो, चाहे रात्रि में करो चाहे दिवस में करो, जब करो आनंद से करो। व्यग्र चित्तो हतो जप है। और उसी भाव से इस महागूढ़ लीला को, जिसमें आज हजारों हजार लाखों वर्षों तक वो भगवान परशुराम महान शिव का धनुष अपने पास सुरक्षित रखे रहे, और आज जब योग्य व्यक्ति उन्हें मिला, योग्य अवतार जब नारायण का मिला, तो माया करते हुए बड़ी गूढ़ लीला में वो धनुष देने आए हैं। अद्भुत लीला है ये। ठीक वैसी है जैसे गोविंद पाद ने 1000 वर्ष तक श्रीमद् जगत गुरु शंकराचार्य के जन्म की प्रतीक्षा की, एकांत श्वास रोकर बैठे रहे, और जब जगत गुरु शंकराचार्य आए तो अपना सारा ज्ञान अपने परम प्रिय शिष्य में छोड़कर धराधाम छोड़कर चले गए। तभी तो जगत गुरु शंकराचार्य ने चाहे वो चरपट मंजरी बोली, चाहे कनकधारा स्तोत्र बोला, जो बोलते गए। अगर उन्होंने कह दिया भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते, तो मंत्र बन गया। अगर उन्होंने कह दिया अंगम हरे पुलक भूषण माश्रियंती, तो मंत्र बन गया। इसलिए गुरु प्रतीक्षा करता है। आज वो भगवान राम के पूर्वावतार लाखों वर्षों से महेंद्र पर्वत पर प्रतीक्षा कर रहे थे, कब मेरे राम आएंगे, कब ये धनुष उन्हें दूंगा जिसने कार्तिवीर्य अर्जुन का वध किया, और कब ये धनुष रावण आदि असुरों को वैकुंठ भिजवाने के काम आएगा, कब ये धनुष काल बनकर खरदूषण तृष्णा का वध करेगा, और कब ये धनुष एक ही चोट में बाली का संहार करेगा। आज वो दृश्य सामने। इसलिए जिस समय उन्होंने कहा, सारी धरती पर अंधकार छा गया। रामो दास रथिर्वीरो विक्षतम भार्गवम रुखा, धनुराच्छिद, और एक झटके में उन्होंने उस धनुष को खींचा और चाप चढ़ा दिया। उस धनुष पर जैसे ही चाप चढ़ाया, भगवान परशुराम गदगद होकर कह उठे, अरे राम आप ही भगवान विष्णु हो। उवाच भार्गवम राम सुनु ब्रह्मन् वचो मम, लक्ष्यम दर्शय बाणश्चे वमोघो मम शायक। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कह रहे, ओ भार्गव राम, ओ परशुराम सुनो, ये जो मेरा बाण है ये अमोघ है। मानो सारे असुरों को चेतावनी दे रहे हो, या तो ये बाण धनुष पर चढ़ता नहीं है, और चढ़ गया तो नाश किए बिना रुकता नहीं है। और इसीलिए आप देखो, भगवान राम ने बाण का दर्शन भी नहीं कराया। जगत जननी जानकी ने जब रावण को समझाया, तब केवल एक तिनका दिखाया। अरे रावण सावधान, एक तिनका पर्याप्त है। तरण धरी ओट कहत वैदेई, सुमिरि अवधपति परम सनेई। सुन रावण, जिस समय इंद्र का बेटा जयंत मेरी तरफ कुदृष्टि लेकर आया था, भगवान राम ने घास का एक तिनका छोड़ा था, पूरा ब्रह्मांड उस जयंत की रक्षा नहीं कर पाया। अरे असुर मान जा, अभी मैंने मेरे राम को पुकारा नहीं है, मान जा। वो राम आ गए तो उनके हाथ का तो तिनका भी अमोघ है, वो भी जिमी अमोघ रघुपति कर बाना। अगर बाण संधान कर दिया तो लोकालोक में तुझे बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा। आज वही राम घोषणा कर रहे हैं। हजारों हजार रप्तियों के बीच दोनों महान लीला कर रहे हो। राम करें, वाच भार्गवम रामम
सुनु ब्रह्मन् वचो मम लक्ष्यं दर्शय बाणस्य अमोघो मम शायक लोकान् पादयुगं चापि वद शीघ्रं ममाज्ञया अयं लोकपरो वाते त्वया गंतुं न शक्यते। अरे ब्राह्मण शिरोमणि, अरे परशुराम, सुनो, सबसे पहले तुम्हारी अव्याहत गति पर प्रहार करता हूँ। आज के बाद तुम लोकालोक में भ्रमण करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। मानो कहना चाह रहे हो भगवान परशुराम, गोहरण करने वालों का आप बहुत वध कर चुके, अब ये दायित्व दाशरथी राम संभालेगा, इसलिए हे परशुराम आप विश्राम कीजिए। दोनों ही, एक ने गोहरण करने वालों के हाथ काट डाले और दूसरे का अवतार ही विप्रधेनु सुरसंत हितलीन मनुज अवतार हुआ है। आज वो आश्वस्त करते हुए कह रहे महाराज, इस अव्याहत गति का निरोध कर देता हूँ, आप जाकर विश्राम कीजिए। अब मुझे क्या करना है वो बताइए। एवं एवं ही प्रकर्तव्यम वद शीघ्रम ममाज्ञया एवं वदति श्री रामे भार्गवो विकृतानने। मेरा क्या कर्तव्य है परशुराम जी महाराज, मुझे बताइए इस बात की, मैं आपको आज्ञा देता हूँ। मानो जिसका प्रभाव सबको विज्ञ है, उसको आज्ञा देने का मतलब सारे राजाओं में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की वास्तविक शक्ति का प्रकट करना था, और वो भी महामाया के साथ। सारे के सारे राजा स्वतः शांत हो गए। परशुराम महाराज अपने पूर्व जन्म का स्मरण याद करके कहते हैं, संस्मरण पूर्व वृत्तांत मिदम वचनम ब्रवीत राम राम महाबाहो जाने त्वाम परमेश्वरम। वो तो जानते ही थे, पर संसार को जना रहे हैं, दशरथ के सामने खड़ी बारात को जना रहे हैं, राजाओं को जना रहे हैं। राम राम, हे राम राम, हे अजान बाहु राम, हे विशाल भुजदंड वाले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, राम राम महाबाहो जाने त्वाम परमेश्वरम। मैं आपको परमपिता परमेश्वर जान चुका हूँ। हे राम तुम परमेश्वर हो। पुराण पुरुषम विष्णु जगत सर्गलयोद्भवम बाल्ये हम तपसा विष्णु आराधयितुमंजसा चक्रतीर्थं शुभं गत्वा तपसा विष्णु मन्वहम् अतोषयं महात्मानं नारायण मन्यनेधि ततः प्रसन्नो देवेश शंख चक्र गदाधर उवाच मां रघुश्रेष्ठ प्रसन्न मुख पंकज। हे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, आप ही पुराण पुरुष है, आप ही पुरातन जगन माता लक्ष्मी के पति रमापति भगवान विष्णु है। हे राम जगत के उद्भव का कारण आप है, हे राम जगत के पालन का कारण आप है, और हे राम जगत के प्रलय का कारण राम है। हे राम बाल्यावस्था में मैंने बहुत तप किया था, मानो राम का पूर्ण प्रभाव सामने रख रहे हैं। हे राम मैंने बालकपन में बहुत तप किया। अरे राम मैं चक्र तीर्थ में बैठकर तपस्या कर रहा था, तब शंख चक्र गदा और पद्म लिए जो चार भुजा नाथ मेरे समक्ष प्रकट हुए थे। हे राम वो रघुकुल के श्रेष्ठ आप ही तो वे विष्णु थे, आप ही तो वो कमल नयन थे जिन्होंने प्रसन्न मुख से मुझसे कहा था, उत्तिष्ठ तपसो ब्रह्मन् फलितम ते तपो महत मच्चिदंसेन युक्तस्त्वं जयि ह्यय्यपुंगव कार्तिवीर्यं पितृहणं तदर यदर्थं तपसश्रम ततस्त्री सप्तकृत्सत्वं हत्वा क्षत्रियमण्डलं कृशन्ना भूमि कश्यपाय दत्वा शान्तिमुपावह त्रेता मुखे दासरतिर भूत्वा रामो हमाभ्यवै। अरे सुनो महाराज, उठो ब्राह्मण, उठो परशुराम, ये भगवान विष्णु ने कहा था।
आपका तप सफल हो गया। जाओ, जो गोहरण में लीन है उस कार्तवीर्य अर्जुन, उस 1000 हाथ वाले शस्त्रार्जुन का वध करने की सामर्थ्य तुम्हें देता हूं। अरे परशुराम, 21 बार इस धरती को जो राजा लोग गाय और धर्म को छोड़ चुके, उन्हें नष्ट करने के लिए तुम्हें शक्ति देता हूं, और तुम्हें कश्यप के बेटे ब्राह्मणों को राज्य पर आरूढ़ करने की शक्ति देता हूं। लेकिन सुनो परशुराम, ये शक्ति लेकर तुम तब तक भ्रमण करना सृष्टि में जब तक मैं स्वयं महाराजा दशरथ के घर रामचंद्र बनकर प्रकट नहीं हो जाऊं। जिस समय सुनो, त्रेता मुखे दासरथिर भूत्वा, जिस समय मैं त्रेता युग के अंदर भगवान दशरथ के घर जन्म ले लूं, और जन्म लेने के पश्चात तुम्हें दर्शन दूं। कब दर्शन दूं? उत्पत्से पर्याशक्त्या तदा द्रक्ष्यसि मां ततः मत्तेज पुनरादास्ये त्वयि दत्तमया पुरा। जिस समय मैं पुनः प्रकट होकर मेरी पराशक्ति जगत जननी जानकी के साथ तुम्हें दर्शन दे दूं, जिस समय तुम्हें सीताराम के दर्शन हो जाए, उस समय सुनो महाराज, उस समय से आप विश्रांति को चले जाना। असुर नाश का शेष कार्य मैं संपन्न करूंगा। इस प्रकार है मर्यादा पुरुषोत्तम राम, मुझे जो वरदान प्राप्त हुआ था, आज उसकी अवधि समाप्त हुई। शेष कार्य आप संभालिए। जनक सुता जग जननी जानेगी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनावहूँ, जासु कृपा निर्मल मति पावहूँ। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपहि पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 बोले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र भगवान की जय। जगत जननी गौ माता की जय। परशुराम भगवान की जय। काल भैरव नाथ की जय।